हालेलुया हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आज के सुंदर दिन में प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे। और खासकर आज का जो परमेश्वर का पवित्र वचन है, खासकर जो बाइबल से, जो खासकर न्यू टेस्टामेंट नए नियम में जो खासकर 12 अध्याय का, क्या हम लोग 22 में देखते हैं, वहाँ यीशु मसीह और चेला और वहाँ कुछ फरीसी लोग हैं। जो यीशु मसीह वहाँ पर एक जो वहाँ पर अंधा और गूंगा था व्यक्ति जिसमें दुष्ट आत्मा थी, एक उसे पास लाए लोग, और यीशु मसीह ने उसे अच्छा किया और वह बोलने लगा और देखने लगा। इस पर लोग चकित होकर कहने लगे, यह तो दाऊद की संतान है। उस मसीह की महिमा करने लगे। लेकिन वहीं पर जो फरीसी लोग थे वो उनका विरोध करने लगे। लेकिन यीशु मसीह ने उन फरीसियों के बारे में उन्होंने क्या कहा कि यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज तुम्हारे पास आ पहुँचा है। क्योंकि यीशु मसीह वहाँ बता रहे हैं, और जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात करेगा उसका तो अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। क्योंकि यीशु मसीह बता रहे हैं, क्योंकि वो लोग विरोध करते थे और वो कहते थे दुष्ट आत्माओं को सरदार से निकालते हैं। लेकिन प्रभु तो प्रभु थे, वो तो सर्वशक्तिमान थे, वो तो सब कुछ करने वाले थे, और उन्होंने उस व्यक्ति को चंगा किया था। और जब देखते हैं मरकुस में भी, वहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह हैं, और वहाँ पर जो खासकर मरकुस 3 अध्याय के हम लोग जब 20 से आगे देखते हैं, वहाँ पर भी लोग और वो शास्त्री लोग और वो फरीसी लोग हैं, बहुत लोग हैं, और यीशु मसीह वहाँ कहते हैं कि परंतु कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल नहीं लूट सकता जब तक कि वह पहले उस बलवंत को बांध ना ले, तब उसके घर को लूट सकता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मनुष्यों की संतान के सब पाप और निंदा तो जो वे करते हैं क्षमा की जाएगी, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करेगा वह कभी भी क्षमा न किया जाएगा, वरन वह अनंत पाप का अपराधी ठहरता है। क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं उन फरीसियों से कि तुम पवित्र आत्मा के विरोध में बात करते हो, लेकिन तुम्हारा ये पाप क्षमा नहीं किया जाएगा। इसलिए प्रभु, क्योंकि वो तो सर्वशक्तिमान थे, वो तो सब कुछ करने वाले थे। और लूका में भी देखते हैं, वहाँ पर भी 11 अध्याय में यीशु मसीह और उनके चेले, और वहाँ पर भी फरीसी लोग हैं। क्योंकि यीशु मसीह वहाँ पर भी बता रहे हैं, खासकर 11 अध्याय की जब हम लोग 14 से 22-23 तक पढ़ते हैं, वहाँ पर भी यीशु मसीह बता रहे हैं कि जिस जिस राज में फूट होती है वह राज उजड़ जाता है, और जिस घर में फूट होती है वह नष्ट हो जाता है। बता रहे हैं, यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ तो तुम्हारी संतान किसकी सहायता से निकालते हैं। क्योंकि वहाँ फरीसी लोग यीशु मसीह के विरोध में थे और वो कहते थे ये दुष्ट आत्माओं के सरदार से निकालता है। लेकिन यीशु मसीह बता रहे हैं, इसलिए यदि मैं परमेश्वर की सामर्थ्य से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज तुम्हारे पास आ पहुँचाता है। क्योंकि जब बलवंत मनुष्य हथियार बांधे हुए अपने घर की रखवाली करता है तो उसकी संपत्ति बची रहती है, पर जब उससे बढ़कर कोई और बलवंत चढ़ाई करके उसे जीत लेता है तो उसके वे हथियार जिन पर उसने भरोसा था छीन लेता है और उसकी संपत्ति लूटकर बांट देता है। जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरोध में है। वहाँ यीशु मसीह खुद कह रहे हैं, जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरोध में है। जो खासकर हम देखते हैं, जो खासकर लूका 11 के 23 में यीशु मसीह कहते हैं, जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरोध में है। इसलिए हमें प्रभु की महिमा करना है, उनकी आराधना करना है, प्रार्थना करना है, क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े चमत्कार किए थे। यहाँ पर भी यीशु मसीह एक अंधे और गूंगे जिसमें दुष्टात्मा थी उसको यीशु मसीह ने चंगा किया था। वो तो भलाई करते थे, लेकिन जो फरीसी थे वो लोग तो उनके विरोध में रहते थे, उनके विरोध में रहते थे। इसलिए हमें परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं कि जो पवित्र आत्मा के विषय में गलत बात करेगा उसका न तो इस लोक में न परलोक में आप क्षमा किया जाएगा, उसे अनंत नरक मिलेगा। इसलिए हमें
प्रभु से डर भय में चलना है, उनकी आज्ञाओं पर चलना है। उनकी आज्ञा बताती है कि 6 दिन काम करो, 1 दिन आराधना करो, उनके भवन में जाओ, प्रार्थना करो, स्तुति प्रशंसा करो, जय जयकार करो, क्योंकि वो जय जयकार के योग्य हैं, वो महिमा के योग्य हैं, बड़ाई के योग्य हैं, तारीफ के योग्य हैं, क्योंकि उन्होंने इस मसीह ने इस संसार में 2000 साल पहले बड़े बड़े आश्चर्य काम किए थे, और आज भी अपने बंदों के द्वारा बड़े बड़े आश्चर्य काम होते हैं। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं, मुर्दे तक जी उठते हैं, हर एक बीमारी जंग से लोग चंगाई पाते हैं। आज भी परमेश्वर के भक्तों के द्वारा बड़े बड़े आश्चर्य काम होते हैं, क्योंकि वो तो स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान है, लेकिन अपनी पवित्र आत्मक शक्ति छोड़ कर गए थे। उन्होंने कहा था, मैं आपको एक सहायता देने के लिए पवित्र आत्मक सामर्थ्य छोड़े जाता हूँ। इसलिए हमें प्रभु की महिमा करनी है, आराधना करनी है, प्रार्थना करनी है। इसलिए हमें पवित्र आत्मा के विरोध में कोई कार्य नहीं करना है। पवित्र आत्मा के विरोध में कोई विरोध में नहीं बात करनी है, क्योंकि न तो इस लोक में न परलोक में पाप क्षमा किया जाएगा। इसलिए हमें प्रभु के डर भय में चलना है, उनकी आराधना करनी है, प्रार्थना करनी है, जय जयकार करनी है। इसलिए हम चलते हैं, प्रार्थना करते हैं अपने प्रिय भक्तों के लिए, खासकर जो इस संसार में है। प्यारे खुदावन खुदा, हम आपके हाथ में देते हैं उन भाई बहन बच्चों को। प्यारे परमेश्वर, उनको संभाल लीजिए, क्योंकि वो निर्बल कमज़ोर हैं, क्योंकि इस पृथ्वी पर गर्मी सर्दी बरसात भूख प्यास तपन जलन बीमारियों में दबे हुए हैं। परमेश्वर, उनको आज़ादी होना मांग लेते हैं, हर एक से छुटकारा होना मांग लेते हैं। लॉर्ड ऑफ जीसस, उनको चंगाई होना मांग लेते हैं, उनका उद्धार होना मांग लेते हैं, क्योंकि आप अनंत जीवन देने वाले हैं लॉर्ड ऑफ जीसस। और आपने कहा है, मैं पृथ्वी पर संभालूंगा। प्यारे परमेश्वर, आपने कहा है, मैं न धोखा दूंगा न छोड़ूंगा। परमेश्वर, आप उनको संभाल लीजिए, अपनी पाखरू की बारूद से भर दीजिए, अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर दीजिए। लॉर्ड ऑफ जीसस, हम आपके हाथ में देते हैं। उनके शरीर में जो भी दर्द है, जो भी समस्या है, यीशु नासरी के नाम से आउट करते हैं, यीशु नासरी के नाम से आउट करते हैं, यीशु नासरी के नाम से आउट करते हैं। उनके अंदर जो भी गांठ, जो भी पथरी है, परमेश्वर आप पानी की तरह बहा देना। लॉर्ड ऑफ जीसस, हम आपके हाथ में देते हैं। यारी परमेश्वर यीशु मसीह, जो भी उनकी परमेश्वर समस्या आप जानते हैं, क्योंकि आप जानते हैं, क्योंकि आपने उनको रचा है, आपने बनाया है। लॉर्ड ऑफ जीसस, हम आपके हाथ में देते हैं, आपकी सहायता सुरक्षा चाहते हैं। जैसे मत्ती 12:22 में देखते हैं, वहाँ यीशु मसीह आपने उस अंधे और गूंगे के अंदर जो दुष्ट आत्मा थी, वो आपने उसे निकाला था, और वो देखने लगा था और वो भूलने लगा था। प्यारी परमेश्वर, इस वचन के द्वारा परमेश्वर, उनके अंदर परमेश्वर एक सामर्थ्य भर जाए, उनके अंदर एक सामर्थ्य भर जाए। प्यारी खुदाबन खुदा, वो आपके वचन पर चलें, आपके गीत गाएं, स्तुति प्रशंसा करें, धन्यवाद करें। प्यारे खुदाबन खुदा, हम आपके हाथ में देते हैं। यदि कुछ गलती हो तो परमेश्वर आप क्षमा करना, क्योंकि आप अनुग्रहकारी हैं, आप दयावंत हैं, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु हैं, आप आदि अंत हैं, आप अल्फा ओमेगा हैं। प्यारे खुदाबन खुदा, हम आपके हाथ में देते हैं, आपकी सहायता, आपकी सुरक्षा चाहते हैं। परमेश्वर, अपने बच्चों को संभाल लीजिए, क्योंकि वो मृत्यु लोक में है, वो पृथ्वी लोक में है। यहाँ पर जो लहरें हैं, उनमें उनकी नाव डूबने ना पाए, क्योंकि आप ही उनकी नैया को पार लगाने वाले हैं, आप ही उनकी नैया को पार लगाने वाले हैं, क्योंकि आपने कहा है, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग में जगह तैयार करने जा रहा हूँ। वहाँ एक महल, वहाँ सड़कें जो सोने की हैं, महल हीरा मोती के बनाने गए हैं। लॉर्ड ऑफ जीसस, आपने कहा था, मैं एक दिन तुमको लेने भी आऊँगा, और अंत में आप लेने भी आएंगे। हम रहे ना रहे, लेकिन आप एक दिन आग के साथ आएंगे। हजारों करोड़ों स्वर्गदूत होंगे, आपके आगे आग चलेगी, वो भस्म करती जाएगी। लॉर्ड ऑफ जीसस, यीशु राजा महाराजा, हम आपकी सहायता चाहते हैं। अपने बच्चों को संभाल लीजिए, वो आपके वचन पर चलते जाएं, आपके वचन को मजबूत पकड़े रहें, आपके परमेश्वर, क्योंकि आप उनके हाथों को पकड़ के रखिए। लॉर्ड ऑफ जीसस, क्योंकि आपका छुड़ाने वाला हारा हुआ है। लॉर्ड ऑफ जीसस, हम आपके हाथ में देते हैं। ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, उन बच्चों को आप संभाल लीजिए, उन बेटा बेटियों को संभाल लीजिए, क्योंकि आपने लहू से खरीदा है, क्योंकि आपने 2000 साल पहले और कलवरी क्रूस पर अपनी जान न्यौछावर की थी। इतना प्रेम कोई नहीं कर सकता जिसने मौत स्वीकार की हो। यीशु मसीह, आपने उनके लिए लहू बहा दिया, सारा लहू बहा दिया, आपने पूरा जीवन कुर्बान कर दिया। लॉर्ड ऑफ जीसस, अपने बच्चों को आप संभाल लीजिए,
अपनी पवित्र आत्मक शक्ति और सामर्थ्य से भर दीजिए और वो कहें मेरा यीशु मसीह महान है, सर्वशक्तिमान है, पृथ्वी स्वर्ग का मालिक है। आप उनको ऊंचा कीजिए, आप उनको ऊंचा कीजिए, आप उनको ऊंचा कीजिए। लॉर्ड ऑफ जीसस आपके हाथ में देते हैं और उनके आने जाने में हर वक्त आप सहायता करना, दिन रात आप रक्षा रखवाली करना, उनकी हर एक ज़रूरतों को आप पूरा करना। लॉर्ड ऑफ जीसस हम आपके हाथ में देते हैं। तो मेरी ये छोटी सी विनती आपने सुनी, हम धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे मुबारक शक्तिशाली नाम होकर मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। और हमारा अगला वीडियो देखने के लिए हमारे इस नए चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़रूर करें, ज़रूर करें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद।